નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાદીપમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 9મો વિષય છે હિન્દી, તેમાં પ્રથમ સત્રનો એકમ 5મો પાઠ 5મો। આ પાઠનું નામ છે સ્વરાજ્ય કે નીવ। આ પાઠના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર મેળવીશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો, વિડીયો લાઈક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન આઇકોન ઓન કરો, જેથી આગળના દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમારા મોબાઈલની સ્ક્રીન પર મળી શકે। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂ કરીએ। ધોરણ 9મો વિષય છે હિન્દી, તેમાં પ્રથમ સત્રનો પાઠ 5મો સ્વરાજ્ય की नींव। स्वाध्याय તેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, એક દो वाक्यों में उत्तर दीजिए। प्रश्न 1 નો પહેલો પ્રશ્ન, रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का कारण क्या था? तो तेना जवाब में आवशे, रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का यह कारण था कि बहुत प्रयत्न करने के बाद भी स्वराज्य उनके हाथ में नहीं आ रहा था। बीजो प्रश्न, बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से क्या कहा था? जवाब, बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से कहा था कि समाज में छुआछूत, ऊंच नीच और विलास प्रियता के होते हुए हमें स्वराज्य नहीं मिल सकता। स्वराज्य केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से ही मिल सकता है। तीजो प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई ने क्या प्रतिज्ञा की थी? रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को फिर से जीत लेने की प्रतिज्ञा की थी। चौथो प्रश्न, जूही सेनापति तात्या का पक्ष क्यों लेती है? तो जवाब, जूही सेनापति तात्या का पक्ष लेती है क्योंकि वह उससे प्रेम करती है। पांचमो प्रश्न, तात्या रानी लक्ष्मीबाई के सामने लज्जित क्यों हो उठे? जवाब, रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या को सरदार कहकर संबोधित किया। रानी के मुंह से अपने लिए यह संबोधन सुनकर तात्या लज्जित हो उठे। त्यार पछी प्रश्न नंबर 2, 5-6 वाक्यों में उत्तर दीजिए। पहलो प्रश्न है, मार्ग में हिमालय अड़ने डरावनी लहरों के थपेड़े मारने नाविकों के सो जाने से क्या अभिप्राय है? जवाब, रानी लक्ष्मीबाई को अपनी प्यारी झांसी शत्रुओं के हाथ में चले जाने का दुख है। स्वराज्य की मंजिल हर बार पास आकर दूर चली जाती है। रानी स्वराज्य को पास आते हुए देखती है, पर तभी हिमालय जैसी बाधाएं उनके मार्ग में आ जाती है। जब वे इन बाधाओं को पार करती है तो मुसीबत के महासागर सामने उमड़ जाते हैं। जब वे उन्हें पार करना चाहती है तो देखती है कि नाविक सो रहे हैं। ये नाविक है विलास में डूबे हुए, उनके साथी सेनापति तात्या, राव साहेब, बांदा के नवाब आदि। बीजो प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई देशभक्ति की एक अद्भुत मिसाल थी, समझाइए। तो तेनो जवाब आवशे कि रानी लक्ष्मीबाई हमारे इतिहास का एक अत्यंत तेजस्वी चरित्र है। स्वराज्य ही उनका अंतिम लक्ष्य है। इसके लिए वे बड़े से बड़ा बलिदान दे सकती है। स्वराज्य की नींव बनने में ही वे जीवन की सार्थकता मानती है। उन्हें राग रंग से सख्त नफरत है। उन्हें यही चिंता है कि स्वराज्य के लिए लड़ रहे उनके सैनिकों की वीरता कलंकित न होने पाए। सचमुच रानी लक्ष्मीबाई देशभक्ति की एक अद्भुत मिसाल थी। त्यार पछी त्रीजो प्रश्न है, स्वराज्य की नींव शीर्षक कहाँ तक सार्थक है? प्रस्तुत एकांकी के लिए कोई अन्य शीर्षक दीजिए। जवाब, सन 1857 का सैनिक विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। उसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जूही, मुंदर, तात्या टोपे, रामचंद्र तथा रघुनाथ राव आदि ने अपनी अनोखी देशभक्ति का परिचय दिया था। ये सब अपना बलिदान देकर स्वराज्य की नींव के पत्थर बन गए। बाद में इस एकांकी के पात्रों के न्याय, तपस्या और बलिदान की नींव पर ही भारत के आजादी की इमारत खड़ी हुई। इसीलिए इस एकांकी का शीर्षक स्वराज्य की नींव बिल्कुल सार्थक है। इसके अन्य शीर्षक ये हो सकते हैं, स्वराज्य की आधारशिला और आजादी के वे परवाने। चौथो प्रश्न,
प्रस्तुत एकांकी में से उन कथनों को छांटिए जिससे पता चलता है कि युद्ध की छाया में भी राव साहब वैभव विलास में डूबे थे। जवाब, जूही, जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूब गए हैं। मुंदर ने कहा, विलासिता में डूबे है राव साहब, बांदा के नवाब सेनापति तात्या। लक्ष्मीबाई ने कहा, जूही ने उन्हें रोका है। मुंदर, मैं जानती हूँ, जब राव साहब के लिए बुलाने इसे आए थे तो इसने उनको बुरी तरह दुत्कार दिया था। प्रश्न नंबर 3 आशय स्पष्ट कीजिए। पहलू, स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है। स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना। जवाब, इमारत बनाने के पहले उसके लिए उचित भूमि का चयन किया जाता है, फिर मजबूत नींव रखी जाती है। नींव जितनी मजबूत होगी, इमारत भी उतनी ही मजबूत होगी। इसी तरह स्वराज्य पाने के लिए देश और समाज में उसके लिए वातावरण तैयार करना जरूरी है। यह वातावरण जनमानस को जगाकर ही तैयार किया जा सकता है। शहीदों के बलिदान जनमानस को आंदोलित करते हैं और लोगों में स्वराज्य पाने की भावना तीव्र बनती है। बीजू, शंकाएं अविश्वास पैदा करेंगी और उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झंकार और भी जनक उठेगी। जवाब, राव साहब बांदा के नवाब आदि रानी के सहयोगी संकुचित दृष्टि के व्यक्ति थे। वे अपने अपने स्वार्थ के लिए रानी लक्ष्मीबाई से जुड़े थे। उनमें न देश प्रेम था और न एक दूसरे के प्रति विश्वास था। वे एक दूसरे को शंका की दृष्टि से देखते थे। ऐसे में स्वराज्य स्थापना की बात उनमें परस्पर अविश्वास बढ़ा सकती थी। अविश्वास उनमें निराशा पैदा करता और फिर उससे उत्पन्न दुख दूर करने के लिए वे राग रंग में डूब जाते। तीसरा प्रश्न, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और चौड़ा कर देती है। जवाब, दोस्ती में एक दूसरे पर विश्वास होता है। ऐसे में कोई धोखा दे तो दिल को गहरी चोट लगती है। गहरा विश्वास गहरे अविश्वास में बदल जाता है और फिर पहले जैसी दोस्ती नहीं रह सकती। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 4 सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। पहलू वाक्य, स्वराज्य मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और खाली जगह माओ से बलिदान। बीजी खाली जगह माओ से लहरें, महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती है। तीसरा, कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं। चौथा, मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ। पांचवा, हमारी वीरता कलंकित न होने पाए। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 5 शब्द समूह के लिए एक शब्द। धरती और आकाश के मिलने का स्थान क्षितिज। निराशा या क्रोध में मुंह से निकलने वाली श्वास निश्वास। दही से बनने वाला एक व्यंजन श्रीखंड। ब्राह्मणों को खिलाया जाने वाला भोज ब्रह्म भोज। स्वामी के प्रति श्रद्धा रखने वाला स्वामी भक्त। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 6 उदाहरण के अनुसार शब्द बनाइए। राज्य स्व वत्ता राज्य स्वराज्य। देश स्व वत्ता देश स्वदेश। भाव स्व वत्ता भाव स्वभाव। तंत्र स्व वत्ता तंत्र बराबर स्वतंत्र। जन स्व वत्ता जन तो शब्द बनશે स्वजन। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 7 उदाहरण के अनुसार शब्द बनाइए। सुंदर सुंदरता तो सौंदर्य शब्द बनશે। शूर शूरता तो शब्द बनશે शौर्य। तेज रीते धीर तो धीरता तो धैर्य। उदार तो उदारता औदार्य। स्थिर स्थिरता तो स्थैर्य। विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણે ધોરણ 9મો વિષય છે હિન્દી, તેમાં પ્રથમ સેમેસ્ટરનો એકાઈ 5મું સ્વરાજ્ય की नींव આ એકમના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર પૂરું કરીએ છીએ। આગળના પાઠના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી મળીશું પાર્ટ 6 ની અંદર। ત્યાં સુધી આવજો।